कहते हैं ना, हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट एंड एटीट्यूड, जो एकदम सही है। जी हाँ दोस्तों, हैप्पीनेस ना आपके माइंडसेट और आपके एटीट्यूड पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे जबरदस्त माइंडसेट के बारे में जिनको अगर आपने अपना लिया ना, यानी कि अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपका जीतना सुनिश्चित है, आपका जीतना पक्का है। पर उसके लिए आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। जब ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, तभी मेरे भाई आप इन सब पॉइंट्स को समझ पाओगे। इसलिए मेरे भाई बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेरे भाई, जैसा मैंने आपसे कहा, हमारा माइंडसेट ही, हमारा एटीट्यूड ही हैप्पीनेस को डिसाइड करता है, हैप्पीनेस को बिल्ड करता है। सीधी बात बोलूं ना, तो हर एक इंसान दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखता है, अलग अलग ढंग से देखता है, अलग अलग रूप से देखता है। कुछ लोगों को ना ये दुनिया बहुत ही भयानक लगती है, और वही कुछ लोगों को ना ये दुनिया प्रेम से भरी हुई लगती है। कहते हैं ना, जीवन में हमारे साथ जो भी कुछ होता है ना, वो केवल और केवल 10% ही है, लेकिन हम उससे कैसे रिएक्ट होते हैं, हम उससे कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, वो ही 90% होता है, यानी कि 90% होता है। यानी कि आपके रिएक्शन पे, आपके रेस्पॉन्ड पे ही ज्यादा आपका हैप्पीनेस डिपेंड करता है। देखिए मेरे भाई, खुश रहने के लिए ना आपके पास करोड़ों रुपए होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ना अपने माइंड पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना, तो मेरे भाई आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लोगे, अपने आप को उसमें पॉजिटिव देख ही लोगे। और तो और कुछ लोग ना इस बात पर वरी होते हैं कि उनके पास क्या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनके पास क्या नहीं है, इसी बात की वो बस चिंता करते ही रहते हैं। फिर चाहे उनके पास ना बहुत कुछ क्यों ना हो, वो उनके लिए थैंकफुल नहीं रहते, ग्रेटिट्यूड फीलिंग नहीं करते, बल्कि उनके पास जो नहीं रहता, जो उनके पास नहीं है, उसी के लिए वरी करते हैं, उसी की बस चिंता करते रहते हैं, और मेरे भाई दुख में डूब जाते हैं। जैसे कि आप जॉब होल्डर्स को ही देख लीजिए, जैसे ही फ्राइडे आता है वो खुशी से झूम उठते हैं और सेलिब्रेशन करते रहते हैं, यानी कि पार्टी शार्टी करते हैं, क्योंकि ना सेकंड सैटरडे होता है, फिर संडे भी आता है, वो ना खुशी से झूम उठते हैं। पर जैसे ही मंडे आता है, यानी कि संडे नाइट को जैसे ही होता है, वो डर जाते हैं। वैसे मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इसको आपने सच में एक्सपीरियंस किया होगा। मंडे को देख के हमें डर लगने लगता है। वैसे साइंटिफिकली भी इसको प्रूवन किया गया कि मंडे में ना सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं। और अगर आपका राइट माइंडसेट है, राइट एटीट्यूड है, तो आप केवल वीकेंड्स में नहीं, बल्कि हर दिन खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ना हर दिन खुश रहेंगे। बस उसी राइट माइंडसेट्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने इन 4 राइट माइंडसेट्स को अपना लिया ना, यानी कि अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। पर इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं ना, एवरीथिंग बिगिंस इनसाइड योर माइंड, विद द राइट माइंडसेट यू विल सक्सीड। जी हाँ दोस्तों, विद द राइट माइंडसेट यू कैन सक्सीड। तो पहला माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग माइंडसेट। जी हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग माइंडसेट। देखिए मेरे भाई, पॉजिटिव थिंकिंग माइंडसेट ना हमारे जीवन में कई चेंजेस लाती है, कई अच्छे बदलाव लाती है। राइट माइंडसेट हमारे करियर में ना, हमारे आगे बढ़ने के लिए, यानी कि हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट करता है। अगर आप में भी राइट माइंडसेट है ना, तो आपका ग्रोथ होना पक्का है, आपका डेवलपमेंट होना पक्का है। पर इसके लिए आपने राइट माइंडसेट को इनकलकेट करना है, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग माइंडसेट को इनकलकेट करना है। आजकल बहुत सारे कंपनीज ना अपने एम्प्लॉयज को जॉब से फायर आउट कर देते हैं, मेरा मतलब जॉब से निकाल देते हैं। आपको पता है इसका मेन रीजन क्या है? मेरे भाई, इसका मेन रीजन नेगेटिव माइंडसेट का होना ही है, नेगेटिव एटीट्यूड का होना ही है। मेरा मतलब उनमें ना काम करने की मोटिवेशन बहुत ही कम होती है, यानी कि बहुत जल्दी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। छोटा भी फेल्यूर आ जाए तो वो जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, और तो और वो दूसरों की रेस्पेक्ट भी बहुत ही कम करते हैं, यानी कि दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं करते, उनकी बातों को रेस्पेक्ट नहीं करते। जैसे कि अगर वो सीनियर पोजीशन में है ना, यानी कि टॉप पोजीशन में ना, तो वो बॉस की तरह एक्ट करते हैं, ना कि लीडर की तरह। नहीं मेरे भाई, हमें बॉस की तरह एक्ट नहीं करना है, बल्कि हमें लीडर की तरह एक्ट करना है। हमें उनको मोटिवेट करना है, अपने काम से उन्हें मोटिवेट करना है। आपको ऐसे मोटिवेट नहीं करना, वर्ड से नहीं, बल्कि अपने काम से उन्हें मोटिवेट करना है, क्योंकि बोलते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। बस मेरे भाई, यथा राजा तथा प्रजा। सो बॉस की तरह एक्ट मत करो, बल्कि एक लीडर की तरह उन्हें लीड करो। उनको ये जताओ, उनको ये दिलासा दिलाओ, उनके मन में ना ये पैदा करो, कॉन्फिडेंस पैदा करो कि वो ना उस काम को बखूबी निभा सकते हैं। इससे क्या ना, वो मोटिवेट भी हो जाएंगे और आपका काम भी जल्दी से जल्दी निपट जाएगा। यानी कि सोने पे सुहागा, एक तीर से 2 निशान, आपका काम भी हो जाएगा और वो मोटिवेट भी हो जाएंगे।
मेरा मतलब आप भी पॉजिटिव रहो और उनको भी ना पॉजिटिविटी दो, फिर देखना उसका कमाल, यानी कि राइट माइंडसेट का कमाल, यानी कि आपके लीडर बनने का कमाल। सो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग माइंडसेट को बढ़ाओ, यानी कि अपने राइट माइंडसेट को इनकलकेट करो। पर कैसे? बहुत ही सिंपल है। बस अपनी ग्रेटिट्यूड फीलिंग को बढ़ाओ, अपनी कृतज्ञता भावना को बढ़ाओ, बस आपका काम पक्का हो जाएगा, बस आपका काम सच में हो जाएगा। मेरा मतलब प्रेजेंट में आपके पास जो कुछ भी है ना, उसके लिए थैंकफुल रहो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, और आपको फ्यूचर में जो भी चाहिए ना, उसके लिए प्रयास करो, ना कि चिंता। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए प्रयास करो, ट्राई करो, ना कि चिंता करो, स्ट्रेस लो, टेंशन लो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से ही फीड करो, उसको बस पॉजिटिव विचार ही दो, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग करो। तभी मेरे भाई आप आसानी से पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हो। यानी कि आपको जब भी डिमोटिवेशन फील होगा ना, बल्कि आप डिमोटिवेशन नहीं फील होगे, आप पॉजिटिव फील होगे, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गया है। वैसे मैंने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और राइट माइंडसेट के ऊपर जबरदस्त वीडियोस बनाई है, एक बार जरूर देखना, आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब दूसरा माइंडसेट, रेस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, रेस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट। देखिए मेरे भाई, ज्यादातर लोग ना जब उनकी हालात खराब होती है, जब वो नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, तो वो ना अपने किस्मत को दोष देते हैं, जो मेरे भाई बहुत ही बुरी बात है। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आपको अपने किस्मत पर दोष नहीं देना है, बल्कि आपने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना है, यानी कि अपनी जिम्मेवारी करके लेना है। उसको दूसरे पर थोपना नहीं है कि भाई तेरे वजह से ये हुआ, नहीं, उसको आप जिम्मेदारी की तरह अपने ही लो कि मेरी गलती की वजह से वो हुआ, यानी कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। क्योंकि भले ही आप नेगेटिव सिचुएशन में हो, बुरे सिचुएशन में हो, पर तब भी मेरे भाई आपके पास ना पॉजिटिव थिंकिंग का ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास ना दो ऑप्शन रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। उस समय आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि रात में पूरा अंधेरा होता है, पर तब भी चांद हमें रोशनी का होप देता है, प्रकाश का होप देता है। वैसे केवल आप ही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग चैलेंजेस को फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में फेस करते हैं, पर मेरे भाई तब भी वो सकारात्मक सोच से, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, डेवलप करते हैं। बस आपको पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ना है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग से सोचोगे बिना, तब भी मेरे भाई आपके लाइफ में कोई रत्ती भर का भी फायदा नहीं होगा। देखिए मेरे भाई, जैसे आपको पता है, जीवन ना सुख दुख का संगम है। आप उसे जैसे स्वीकार करोगे, ये आप ही के हाथ में है, ये आप ही के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। आपके पास दो ऑप्शन है, पॉजिटिव थिंकिंग या फिर नेगेटिव थिंकिंग। आप जिसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़ो, बस ये पूरा आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आपकी हैप्पीनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सक्सेस भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। चाहे सिचुएशन कोई भी आ जाए, अगर आपकी मनस्थिति सही है तो आप खेल जाएंगे। कुछ लोगों को ना फ्यूचर को देखने का, फ्यूचर को जानने का मन होता है, इच्छा होती है, पर मेरे भाई उससे ना आपकी लाइफ में रत्ती भर का भी फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान ही होगा। जैसे कि मान लो आपको ना फ्यूचर के बारे में पता लग गया कि आप ना फ्यूचर में करोड़पति बनने वाले हैं, तब मेरे भाई आपकी फीलिंग कैसी होगी? आपकी फीलिंग बिल्कुल नेगेटिव होगी, आप पूरे लेजी हो जाएंगे। आप सोचोगे जब मैं करोड़पति बनने ही वाला हूं तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, यानी कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे, लेजीनेस फील करोगे। और अगर वही आपको ये पता लग गया ना कि आप फ्यूचर में बहुत बड़ा घाटा झेलने वाले हैं, तो मेरे भाई आप पहले ही टेंशन में आ जाओगे, आप बस चिंता ही करते रहोगे, फिर आपका मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाएगा। यानी कि आपका फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो, दोनों को वो अफेक्ट करती है। चिंता, टेंशन, ये सब ना आपके मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को, दोनों को अफेक्ट करती है, बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट करती है। इसलिए अपने काम पर फोकस करो और आगे बढ़ो। जी हाँ, अपने काम पर केवल और केवल फोकस करो और आगे बढ़ो। अपने काम को बस करते ही रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर चाहे कैसा भी हो, बुरा हो या फिर अच्छा हो, आपका सक्सेस पक्का है, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन ना आप ही क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, आपका डेस्टिनेशन आप ही क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने अपनी मनस्थिति बदल दी ना, तो मेरे भाई परिस्थिति धीरे धीरे अपने आप बदल ही जाती है। और अगर मान लो बदला भी नहीं, तब भी आप रिग्रेट फील नहीं करोगे, क्योंकि जो रिग्रेट होता है ना, यही सबसे बड़ा खराब चीज होता है, जो हमारे दिल को खदेड़ देता है कि अगर यार मैं पहले ये मेहनत कर लेता ना, तो मैं आज सक्सेस वाला था। ये जो रिग्रेट फीलिंग होता है ना, पछतावा, ये बहुत ही खराब चीज होती है। ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि अपनी डेस्टिनी को बदलना ना हमारे ही हाथ में है, हमारे हार्डवर्क में है, हमारे स्मार्ट वर्क में है। बस अपना काम करो, पूरे फोकस के साथ करो और भगवान पर विश्वास करो, सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा।
इसलिए परिस्थिति जो भी हो, आप दूसरों को दोष मत दो, अपनी किस्मत को दोष मत दो, बल्कि उसकी जिम्मेदारी खुद उठाओ, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो। अब तीसरा माइंडसेट, इंस्पायरिंग माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, इंस्पायरिंग माइंडसेट। देखिए मेरे भाई, कुछ लोग ना तुरंत डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, कुछ लोग ना तुरंत डिमोटिवेट होते हैं जब सिचुएशन अनफेवरेबल होता है, जब सिचुएशन उनके अगेंस्ट होता है तो वो तुरंत डिसअपॉइंटमेंट, लो फील करते हैं। और वही कुछ लोग ना इंस्पायरिंग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ पाते हैं, यानी कि सक्सेस को पाते हैं। देखिए मेरे भाई, जीवन में भले ही आप बहुत कुछ खो दो, पर अगर आपने अपना एक्साइटमेंट नहीं खोया, अगर आपने अपना जुनून नहीं खोया, अगर आपने अपना उत्साह नहीं खोया ना, तो आप पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप फिर से उसे हासिल कर सकते हैं, आराम से हासिल कर सकते हैं, पर आपके अंदर उत्साह, जुनून, एक्साइटमेंट होना चाहिए। अब चौथा माइंडसेट, प्योर इंटेंशन माइंडसेट। जी हाँ, प्योर इंटेंशन माइंडसेट। अब इससे पहले ना हमने इंस्पायरिंग माइंडसेट की बात की थी, पर मेरे भाई केवल और केवल इंस्पायरिंग माइंडसेट से काम नहीं बनेगा, आपको उसके साथ प्योर इंटेंशन भी जोड़ना पड़ेगा। मेरे मतलब उस इंस्पिरेशन को, उस उत्साह को, उस जुनून को, उस एक्साइटमेंट को आपको ना सही तरीके से आगे लेकर जाना है, नहीं तो उनके साथ ना बिना ब्रेक वाले कार की तरह आपका भी हाल हो जाएगा। यानी कि जैसे बिना ब्रेक वाला कार कितना रिस्की होता है, आपके लाइफ में भी उतने रिस्क बढ़ जाएंगे अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो। देखिए मेरे भाई, सक्सेस पाने के लिए ना हमारे उत्साह के साथ साथ हमारे इंटेंशंस भी प्योर होने चाहिए। जी हाँ, हमारे इंटेंशन भी प्योर होने चाहिए, तभी तो मेरे भाई आपको परफेक्ट सक्सेस मिलेगी, रियल सक्सेस मिलेगी। सक्सेस का मतलब केवल और केवल करोड़ों रुपए कमाना ही नहीं है, बल्कि अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, यानी कि अपना बेस्ट टॉप नॉच परफॉर्मेंस देना है। मेरा मतलब जब आप फल के बारे में सोचते हैं ना, तभी सारे नेगेटिव इमोशंस आपको इंपैक्ट करती है, नेगेटिवली अफेक्ट करती है। अब आप अपना बेस्ट कब दोगे? जब आप केवल और केवल अपने काम पर फोकस करोगे। एका कुरु नंदना, यानी कि अपने काम पर ही फोकस करो, ना कि अपने रिजल्ट पर। जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने क्या किया, क्या कहा भगवत गीता में, क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? उन्होंने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बस मेरे भाई, जब आप कर्म करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप फल की चिंता करते हो ना, यानी कि रिजल्ट्स की चिंता करते हो ना, तो मेरे भाई आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, यानी कि टेंशन में आ जाते हो, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला हमको नहीं पता, हमको रिजल्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता। हमें बस यही की पता है कि हम हार्डवर्क कर सकते हैं, हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, हम अपना काम पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ कर सकते हैं। बस यही हमारा गेम है, यही हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब फिफ्थ माइंडसेट, कल्टिवेटिंग नॉलेज माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, कल्टिवेटिंग नॉलेज माइंडसेट। देखिए मेरे भाई, सफल होने के लिए ना केवल पॉजिटिव थिंकिंग, एक्साइटमेंट, प्योर इंटेंशन होने से काफी नहीं है, बल्कि आपके पास नॉलेज होने की भी जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास ना नॉलेज होने की भी जरूरत है। जैसे कई लोग लोन्स लेकर स्टार्टअप्स तो स्टार्ट कर देते हैं, पर उस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है वो उनको नहीं पता होता, यानी कि उनकी ना प्रॉपर नॉलेज उसमें नहीं होती, उस फील्ड में नहीं होती। अब ये नहीं जानने के कारण, ये नहीं नॉलेज होने के कारण वो ना बैंकरप्ट हो जाते हैं। जी हाँ, वो ना दिवालिया घोषित हो जाते हैं। सो विदाउट प्रॉपर नॉलेज ना हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क बेकार हो जाता है। कभी कभी ना छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि केवल ना डॉक्टर को ही पता है कि पेशेंट को कैसे डायग्नोसिस करके उसको कौन सी दवाई देना है, केवल और केवल डॉक्टर को ही पता है। और वो भी कब पता होगा? जब उसको प्रॉपर नॉलेज होगी, जब वो प्रॉपर डायग्नोसिस करेगा तभी उसको मालूम होगा। सो अगर आपको सच में सक्सेसफुल बनना है ना, यानी कि अपनी लाइफ में हाईली सक्सेसफुल बनना है ना, तो मेरे भाई आपको अपनी फील्ड का मास्टर बनना ही होगा, आपको अपने फील्ड का महारथी बनना होगा, यानी कि एक्सपर्ट बनना होगा। तभी आपकी बात की ना वैल्यू होगी, तभी आपके काम की ना रेस्पेक्ट होगी, तभी आपकी मेहनत की ना कामयाबी हासिल होगी। सिक्स्थ माइंडसेट, डिसिप्लिन माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन माइंडसेट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेरे भाई, नॉलेज बढ़ाने के बाद उस नॉलेज का सही से उपयोग भी करना आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपको यूटिलाइजेशन करना नहीं आएगा उस नॉलेज को, उस नॉलेज का कोई भी फायदा नहीं। कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, वो पुराना हो गया है, पर अभी इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, यानी कि परफेक्ट इंप्लीमेंटेशन, परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज ओनली पावर। एक सीक्रेट बताओ, हमारे नॉलेज और हमारे एक्शन के बीच में ना एक ब्रिज है, और वो है डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन करना। अब सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए आपको ना सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाना होगा। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने की सख्त
जरूरत है। पहले जमाने में ना डिविएशंस बहुत ही कम थे, पर आज बहुत ज्यादा डिविएशन है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, और हमारे सक्सेस के बीच यही डिविएशन एक बाधा डालती है, यानी कि एक ऑब्स्टेकल का काम करती है। जब तक आप डिविएशन से यानी कि डिस्ट्रैक्शन से बाहर नहीं आओगे, तब तक मेरे भाई आप सफल नहीं हो पाओगे। अब डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए हमें ना अपनी आदतों को भी बदलनी होंगी, हमें अपने हैबिट्स को भी चेंज करनी होंगी। एक रिसर्च के हिसाब से जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो महान लोग होते हैं ना, जिन्होंने बड़ी बड़ी सक्सेस पाई है ना, वो अपने क्षेत्रों में 10,000 घंटे से भी ज्यादा की प्रैक्टिस की होती है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ताबड़तोड़ प्रैक्टिस की है, वो भी 10,000 घंटे से भी ज्यादा, तभी वो अपने फील्ड में मास्टर बन जाते हैं, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं और बड़ी बड़ी सक्सेस को पाते हैं। मेरा मतलब करीबन ना 10 साल की मेहनत है। अगर आप हर दिन 3 घंटे की मेहनत करते हो तो आपका वो काम यानी कि 10,000 घंटे 10 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आप अपनी फील्ड में मास्टर बन जाएंगे। अगर आपको अपनी फील्ड में मास्टर बनना है, एक्सपर्ट बनना है, महारत हासिल करनी है, तो मेरे भाई आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करनी होगी। मैं तो बोलता हूँ 10 साल की भी जरूरत है, 1 साल आप करके देखो, आपको खुद फर्क पता चल जाएगा। और अगर आपने अपनी फील्ड में 10,000 घंटे की मेहनत कर ली ना, फिर तो मेरे भाई आपको कोई रोक नहीं सकता, यानी कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और मेरे भाई जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, मास्टर होते हैं ना, वो तो 1-1 घंटे का, 1-1 मिनट का भी चार्ज करते हैं, जो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। इससे आपको पता लग गया होगा कि अगर आप चाहे ना तो आप अपने फील्ड में मास्टर बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। बस आपको ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करने की सख्त जरूरत है, वो भी 10,000 घंटे की प्रैक्टिस आपको करनी है। उतना भी जरूरत नहीं, अगर 1 साल भी कर लोगे ना तो आपको बहुत बड़ा फर्क पता लग जाएगा। कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ना कुछ भी फ्री का नहीं मिलता, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करनी होगी, स्मार्ट वर्क करनी होगी, तभी आपको उसका प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि उसकी सक्सेस मिलेगी। अब लास्ट वन, चैलेंजिंग माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, चैलेंजिंग माइंडसेट, ये ना मेरा फेवरेट माइंडसेट है। देखिए मेरे भाई, हमारे गंतव्य के रास्ते पर यानी कि ऑन द वे टू द डेस्टिनेशन पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हमें बहुत सारे चुनौतियां आती है। उन चैलेंजेस को बहादुरी से सामना करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को डट कर मुकाबला करने के लिए, उन चुनौती को आप फेस करने के लिए आपके पास ना चैलेंजिंग माइंडसेट होने की सख्त जरूरत है। देखिए मेरे भाई, केवल आप ही प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर जीव फेस कर रहा है, हर इंसान उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। सो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को फेस करने की चिंता मत करो, टेंशन मत लो, बल्कि बड़े बड़े चैलेंज को फेस करने का डट कर मुकाबला करो, यानी कि अपने अंदर दम रखो कि आप बड़ी बड़ी चुनौतियों को फेस कर सकें। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स नहीं है बल्कि चैलेंजेस है, और ये चैलेंजेस नहीं है बल्कि अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है बल्कि राइट अपॉर्चुनिटी है, यानी कि सही अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इन अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लोगे, ग्रैब कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, परफेक्टली इसको इंप्लीमेंट कर लोगे, एक्शन में दिखा दोगे, तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटीज आपको सक्सेस दिलाएंगी। सो अवेल इट एंड क्रैक इट, ग्रैब इट एंड क्रैक दीज अपॉर्चुनिटीज। देखिए मेरे भाई, सक्सेस पाने के लिए ना आपके पास विल पावर और चैलेंजिंग माइंडसेट होने की सख्त जरूरत है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। और इन चैलेंजिंग माइंडसेट लोगों को ना कोई भी रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, सच में कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि इनको ना चैलेंजेस से आदत हो गई है। इनको पता चल गया कि कोई भी चैलेंज आएगा, कोई भी चुनौती आएगा, तो मुझे उसे कैसे फेस करना है और बढ़िया से उसको एंड हाईली प्रोडक्टिव कैसे बनना है, अपने टॉप नॉच परफॉर्मेंस से उससे कैसे सक्सेस पाना है, उन्हें बहुत ही बखूबी से पता है। सो बढ़िया गोल सेटिंग करो, जबरदस्त प्लानिंग करो, और पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, शिद्दत के साथ, पूरे अटेंशन के साथ अपने काम में लग जाओ। जी हाँ दोस्तों, अपने काम में लग जाओ, फिर देखते हैं आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी, पक्का मिलेगी। आप इन सारे टिप्स को मेरे भाई आप अपनी लाइफ में पक्का इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना, इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा, इसलिए इन्हें इंप्लीमेंट करो, तभी आपको सक्सेस पक्का मिलेगा। देखिए मेरे भाई, मैंने ना पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, प्लानिंग और सेल्फ हेल्प बुक समरीज के ऊपर और भी मोटिवेशन के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। एक बार जरूर देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर डेवलपमेंट के लिए, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। एक बार जरूर देखना, आपको सच में मजा आएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आता है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।